ओके, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टैंडर्ड टू FA 2 के अंदर हमारे दो चैप्टर आएंगे। पहला चैप्टर ऑलरेडी मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दी है। आज हमारा ऑनलाइन वीडियो था, लेकिन किसी कारण की वजह से मैं ऑनलाइन क्लास नहीं ले पाऊंगा। सो एक्सरसाइज मैं भेज रहा हूँ वीडियो के साथ, ठीक है, तो वो कंप्लीट कर लेना। सो एक्सरसाइज के अंदर सबसे पहले यहाँ पर आपको मिल रहा है ज्वाइन द ओवल टू द करेक्ट कीज ऑन द कीबोर्ड। तो क्या करना है आपको, तो जैसे कि इंसर्ट मैनी स्पेस, आपको बहुत सारी स्पेस डालनी है। इंसर्ट मैनी स्पेस तो हमने लिखा था इंसर्ट करना हो बहुत सारी स्पेस, तो टैब की का यूज किया जाता है ना। तो आपको ड्रॉ करना है यहाँ से लाइन और टैब की, तो ये रही हमारी टैब की, ठीक है। तो ऐसे आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। वैसे दूसरा है क्लोज अ मेनू, आपको मेनू क्लोज करना हो या तो कोई प्रोग्राम बना हुआ हो उसको डायरेक्ट बंद करना है, तो एस्केप की यूज करते थे हम, यानी कि ये वाले की। तो इस तरह से आपको एरो ड्रॉ करना है। अर्स एम फ्रॉम नाम नेम NAME, एम और ई के बीच में कर्सर है, आगे वाला एम आपको डिलीट करना है, तो उसके लिए जो की आएगी वो आएगी बैक स्पेस। तो बैक स्पेस हमारी है यहां पर, ठीक है। वैसे ही यहां पर एन और ए के बीच में स्पेस है और मुझे पीछे वाला ए डिलीट करना है, ठीक है। तो उसके लिए जो की आएगी वो डिलीट की आएगी। तो डिलीट की हमारी है यहां पर ये वाली डिलीट की, ठीक है। तो डिलीट की से आप पीछे वाला वर्ड डिलीट कर पाओगे। उसके बाद है द नम लॉक की, तो नम लॉक की है नंबर लॉक की करने के लिए, तो वो की है हमारी यहां पर नंबर लॉक। तो इस तरह से आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। फिर वैसा ही टाइप इन अपर केस के अंदर आपको लिखना हो, ठीक है। टाइप इन अपर केस, तो अपर केस में आपको लिखना हो तो कैप्स लॉक ऑन होना चाहिए। कैप्स लॉक कहां पर है, तो कैप्स लॉक हमारा ये रहा, तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा कुछ इस तरह से कैप्स लॉक के लिए। तो ये कैप्स लॉक की है हमारी। उसके बाद दूसरा है यहां पर हेल्प्स टाइप सिंबल टाइप करना हो आपको, ठीक है। तो कोई भी सिंबल टाइप करना हो, यानी कि नंबर 1 के ऊपर है, नंबर 2 के ऊपर है, नंबर 3 के ऊपर है, तो वो सारे टाइप करना हो तो शिफ्ट की का यूज करके आप टाइप कर सकते हो। शिफ्ट की दोनों जगह पर होगी, कोई भी शिफ्ट की आप यूज कर सकते हो। यहाँ पर भी है शिफ्ट की, वो भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो आप एरो ड्रॉ करना हो तो आपको ऐसे भी एरो ड्रॉ आप यहाँ पर कर सकते हो शिफ्ट की का। फिर है मूव द कर्सर अप, कर्सर को अप ले जाना हो तो ये अप है, ये डाउन है, ये लेफ्ट और राइट है, तो हमें अप करना है तो कर्सर आएगा ये वाला। कर्सर को अप एंड डाउन करना हो तो ये वाली की यूज होगी। वैसे ही मूव द कर्सर टू द राइट साइड, ये है लेफ्ट साइड, ये राइट साइड, ये ऊपर वाला, ये डाउन, अप एंड डाउन, तो हमें यूज करना है राइट साइड, तो यहां पर आएगा लाइन ये वाली, ओके। तो इस तरह से आप यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। पूरा पिक्चर मैं आपको दिखा दूं, कैप्चर कर लेना और आपकी बुक में इस तरह से एरो बना लेना, ओके। फिर है कलर द की यूज फॉर टाइपिंग करते वक्त आप ये नाम आपको टाइप करना है इन येलो कलर, ठीक है। तो येलो कलर में आपको टाइप करना हो तो मैं यहाँ पर येलो कलर लेता हूँ कंप्यूटर में। आप आपके घर पे जो भी पेंसिल होगी उसका यूज करना, ठीक है। तो सबसे पहले है स्टार, ठीक है। तो स्टार बटन कहां पर आएगा, तो स्टार बटन आएगा 8 नंबर के आसपास, है ना ये। और यहां पर यूज करना हो स्टार बटन तो आपको शिफ्ट की भी यूज करनी पड़ेगी। फिर उसके बाद है एंड, ठीक है। तो एंड वाला जो सिंबल आएगा वो है एंड वाला सिंबल, ये रहा देखो ऊपर वाला, है ना। तो पूरी की को येलो की कलर करना है आपको पूरी की को येलो कलर करना पड़ेगा इस तरह से, है ना। उसके बाद है हैप्पी, सॉरी डबल स्लैश, है ना, डबल स्लैश जिसे कहते हैं हम, तो वो है ये रहा, ये देखो, है ना, कीबोर्ड के अंदर। उसके बाद हैप्पी, तो हैप्पी टाइप करने के लिए यहाँ पर आएगा H, फिर H के साथ आएगा A, फिर उसके बाद डबल P, उसके बाद Y, तो Y हमारा ये रहा, ठीक है। फिर स्पेस की, उसके बाद बर्थडे, तो बर्थडे का ये रहा, BIR, है ना, T यहाँ पर है, फिर H आएगा, तो H हमारा कहाँ गया, ढूंढो तो कि G के साथ में ही H है, ऑलरेडी हमने क्लिक किया है, H, है ना, D,
फिर ए और वाई भी हमने ऑलरेडी यूज किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह से आपको कलर डालना यहाँ पर रहेगा। ओके, तो इस तरह से आप कलर फिल करोगे यहाँ पर। उसके बाद नेक्स्ट बुक में, नेक्स्ट पेज में आ रहा है, वो है फिलिंग द ब्लैंक्स और वो सब। तो सबसे पहले यहाँ पर है फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स कर्सर कंट्रोल की, ठीक है। देयर आर फिलिंग द ब्लैंक्स कर्सर कंट्रोल की। तो कर्सर कंट्रोल की जो है, कर्सर कंट्रोल की, तो कर्सर कंट्रोल की मतलब अभी हमने देखा था यहाँ पर कर्सर है ना, ये वाला देखो, अप डाउन लेफ्ट एंड राइट। तो कितनी टाइप की कर्सर की है? तो 4 टाइप की कर्सर की यहाँ पर आपको मिलेगी। तो यहाँ पर आंसर आएगा 4, FOUR 4। येलो कलर मेरा सिलेक्ट है, इसे येलो कलर में अभी ये दिख रहा है। ओके, वैसे ही नीचे अगर देखें हम, तो नीचे लिखा है द फिलिंग द ब्लैंक्स की इज यूज्ड टू अर्स एनीथिंग टाइपिंग ऑन द लेफ्ट साइड। अभी हमने देखा था आगे थी, है ना, लेफ्ट साइड वाला जो है उसको डिलीट करना हो तो उसके लिए जो की यूज होगी, तो आंसर आएगा उसका बैकस्पेस, BACKSPACE। आपको ऊपर की ओर आपको उसका आंसर मिल जाएगा, है ना। तो वो ध्यान जरा रखना। मैं दोबारा लिख रहा हूं उसको। बैकस्पेस, ओके। फिर उसके बाद है व्हेन द फिलिंग द ब्लैंक्स लॉक की इज ऑन, यानी कि कैप्स लॉक की इज ऑन, ऑल द लेटर टाइप विल अपीयर इन कैपिटल ऑन द मॉनिटर। कैपिटल लिखना हो तो कैप्स लॉक की आपकी ऑन होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर में मिलेगा वो है कैप्स लॉक की। तो उसको बड़ा करके डाल रहा हूं मैं इसको, तो यहां पर आंसर आएगा कैप्स लॉक की। ओके, फिर व्हेन द नंबर लॉक की इज फिलिंग द ब्लैंक, यानी कि ऑन होगी या तो फिर ऑफ होगी, है ना। यू कैन यूज द न्यूमेरिक कीबोर्ड प्रेजेंट ऑन द राइट साइड ऑफ द कीबोर्ड। नंबर की जो है उसको यूज करना हो तो नंबर लॉक की आपकी ऑन होनी चाहिए। तो यहां पर आंसर आएगा ऑन। फिर देयर आर फिलिंग द ब्लैंक शिफ्ट की ऑन द कीबोर्ड। 2 टाइप की, 2 की शिफ्ट की आएगी, है ना। तो यहां पर हम लिखते हैं उसका आंसर 2। यहां पर आंसर आएगा 2। ओके, फिर यहां पर है द टैब एंड बैकस्पेस की आर यूज टू अर्स टेक्स्ट ऑन द मॉनिटर। यानी कि एक सेंटेंस लिखा हुआ है, वो सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है वो आपको बताना है। ट्रू मतलब राइट होगा तो आप टी लिखोगे, कहां पर? यहां पर। अगर ये सेंटेंस फॉल्स है, रॉन्ग है, तो आपको एफ लिखना है यहां पर। ओके, द टैब एंड बैकस्पेस की आर यूज टू अर्स। टैब की से आप स्पेस छोड़ सकते हो, बैक स्पेस से आप मिटा सकते हो, लेकिन बोथ की इरेजर की नहीं है ना, सिर्फ बैक स्पेस से ही आप इरेज कर सकते हो। तो यहां पर आएगा आंसर रॉन्ग। रॉन्ग मतलब फॉल्स। तो यहां पर आपको लिखना पड़ेगा एफ, ठीक है। यहां पर आंसर आएगा एफ। उसके बाद द डिलीट की अर्स एनीथिंग टाइपिंग ऑन द डिलीट लेफ्ट साइड ऑफ द कर्सर। लेफ्ट साइड वाला आपको डिलीट करना हो तो उसके लिए डिलीट की यूज होगी। तो सही है, ठीक है। लेफ्ट यानी पीछे वाला, है ना। तो यहां पर आंसर आएगा वो है ट्रू। तो यहां पर ट्रू हम लिख रहे हैं। ट्रू के लिए आएगा टी। तो इस तरह से कुछ आपको लिखना है टी। उसके बाद यू डू नॉट नीड द नंबर की टू यूज द न्यूमेरिक कीबोर्ड प्रेजेंट ऑन द कीबोर्ड। तो यहां पर ऊपर था ही, देखो, व्हेन द नंबर लॉक की इज ऑन, यानी ऑन होगी तो ही आप काम कर सकते हो। तो यहां पर लिखा है डू नॉट।
तो यहाँ पर आंसर आएगा उसका फॉल्स। ठीक है, उसके बाद नीचे इफ यू वांट टू टाइप एन एंटायर सेंटेंस इन कैपिटल, पूरा सेंटेंस आपको कैपिटल में लिखना हो तो शिफ्ट की से आप लिख सकते हो, तो शिफ्ट की से आप लिख सकते हो, वो फॉल्स है ना। कैप्स लॉक की यूज होगी, कैप्स लॉक आपका ऑन होगा तो सारा सेंटेंस कैपिटल में लिखा हुआ आएगा। शिफ्ट की सिर्फ एक ही स्पेलिंग के अंदर पहला वर्ड कैपिटल लिखने के लिए यूज होगा, तो ये है फॉल्स। टू टाइप द अपर सिंबल प्रेजेंट ऑन द की प्रेस द शिफ्ट की, है ना। शिफ्ट की से आप सिंबल टाइप कर सकते हो, तो वो ट्रू है, तो यहां पर आएगा आंसर टी। फिर यहां पर आंसर है चूज अ करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के अंदर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है वो आपको डिक्लेयर करना है। तो सबसे पहले यहां पर है दिस की इज यूज टू कैंसल द सेव एज डायलॉग बॉक्स। दिस की इज यूज टू कैंसल, यानी आपने सेव एज ऑप्शन किया है ना, यहां पर जाकर मैंने कुछ किया है तो डायरेक्ट बाहर निकलना है, तो कौन सी की यूज होगी, तो अभी मैंने यूज की एस्केप की, है ना। तो यहां पर आंसर आएगा बी, एस्केप की। विच ऑफ द फॉलोइंग की विल रिमूव एस प्रेजेंट आफ्टर द कर्सर, कर्सर के बाद होगा और आपको एस वाला डिलीट करना है आपको, तो कौन सा की यूज होगी, तो बैकस्पेस नहीं, डिलीट की यूज होगी। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा, आप यहां पर राउंड भी कर सकते हो या तो फिर टिक मार्क भी कर सकते हो। द की यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड, दो वर्ड के बीच में या तो फिर ज्यादा स्पेस आपको डालनी हो तो आप क्या कर सकते हो, द की यूज टू इंसर्ट स्पेस बिटवीन वर्ड, है ना। तो स्पेस की आएगी लेकिन स्पेस यहां पर है नहीं, तो उसकी जगह यहां पर सिर्फ टैब की है, तो दो जगह से आप स्पेस डाल सकते हो, ये या स्पेस की से या तो फिर टैब की से, तो यहां पर आंसर आएगा टैब की। उसके बाद है नंबर 4, दिस की कैन हेल्प यू टू डिस्प्ले बोथ कैपिटल एंड स्मॉल लेटर। कैपिटल और स्मॉल दोनों आपको लिखना हो, तो ऊपर था ही यहाँ पर शिफ्ट की, तब मैंने बोला था, तो शिफ्ट की से आप कैपिटल और स्मॉल लेटर दोनों लिख सकते हो। उसके बाद है विच की कॉम्बिनेशन, यानी कि आप मिलाओ कैप्स लॉक की और +9 प्रेस करो, शिफ्ट +7 करो, या तो फिर कैप्स लॉक +U करो, या फिर टैब की यूज करो, है ना। विच की कॉम्बिनेशन विल यू यूज टू टाइप द साइन एंड परसेंट आपको लिखना हो तो आपको क्या लिखना है, तो मैंने आपको पहले दिखाया था, यहाँ पर देखो, अगर मैं दिखाऊं आपको तो यहाँ पर है, देखो 7 वाला नंबर है ना, तो 7 वाला जो नंबर है यहाँ पर भी दिखा देगा, देखो 7 नंबर है, उसके ऊपर n% है, तो शिफ्ट की और 7 प्रेस करोगे आप तो आप लिख पाओगे, तो यहाँ पर आंसर आएगा शिफ्ट +7, तो आंसर है बी। ओके, व्हाट इज अ कर्सर, ठीक है, तो कर्सर क्या है, तो कर्सर का आंसर आपको लिखना है। ठीक है, तो कर्सर का आंसर आपको लिखना हो तो आप लिख सकते हो, मैं यहाँ पर आपको लिख कर दिखाता हूँ, थोड़ा बड़ा कर लो उसे ताकि आप दिख पाओ जो मैं लिख रहा हूँ, वो साइज उसकी बढ़ा देता हूँ मैं थोड़ी बहुत, है ना। व्हाट इज कर्सर, है ना, तो कर्सर के अंदर आएगा द कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग, यानी चालू बंद हो रहा है, ब्लिंकिंग लाइन, यानी अभी जो चालू बंद हो रहा है वो ये वाला कर्सर है ना, लाइन चालू बंद हो रहा है, ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर। ठीक है, तो यहां पर आंसर आएगा ये, द कर्सर इज अ स्मॉल ब्लिंकिंग लाइन ऑन द मॉनिटर, ये जो लाइन कम आ रही है और बार बार जा रही है ना, ब्लिंक हो रहा है, तो वो कर्सर की है। ओके, सो नेक्स्ट आगे हम जा रहे हैं, यहां पर भी मैं आपको आंसर लिखकर दिखा रहा हूं, ठीक है, उसको बड़ा कर लेना ताकि आपको आंसर सही से दिखे। व्हाट इज द यूज ऑफ द कर्सर कंट्रोल की ऑन द कीबोर्ड,
कर्सर कंट्रोल की का यूज क्या है, ठीक है, तो वो आपको यहाँ पर लिखना है। तो मैं लिख रहा हूं द कर्सर कंट्रोल कीज आर used for moving the cursor on the monitor. Okay. The arrows marked on the keys show the direction in which the cursor moves. Okay, तो यहाँ पर व्हाट इज द यूज ऑफ कर्सर कंट्रोल की, है ना, लेफ्ट साइड, राइट साइड, अप एंड डाउन जाने के लिए जो कर्सर यूज आता है वो किस लिए यूज होता है, कैसे यूज कर सकते हो, उसका डेफिनेशन यहाँ पर आपको मांगा गया है, ठीक है। तो ये आंसर आएगा, उसको पोस्ट कर लेना मॉनिटर को और लिख लेना। नेम द टू की दैट आर यूज टू अर्स डेटा, कोई भी डेटा है उसको डिलीट करना हो तो आप कैसे डिलीट कर सकते हो, है ना। तो उसके लिए दो की आपको काम में आएगी। उसमें सबसे पहले की जो है वो है डिलीट एंड backspace keys are used to erase anything on the कीबोर्ड। तो कीबोर्ड से आप डिलीट और बैक स्पेस से कोई भी वर्ड डिलीट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट देर आर द एस्केप एंड टैब, वेयर आर द एस्केप एंड टैब की लोकेट ऑन द कीबोर्ड, लेफ्ट और राइट, ठीक है। तो यहां पर आपको आंसर लिखना है लेफ्ट और राइट। तो आप सेंटेंस यूज कर सकते हो, पूरा लिखना आपको आता हो तो आप यूज कर सकते हो पूरा सेंटेंस। अगर आपको नहीं भी आता है तो ट्राई करना, ठीक है। मैं लिख रहा हूं यहां पर एस्केप एंड टैब कीज आर लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द कीबोर्ड, ठीक है। तो ये आंसर आएगा। मैं थोड़ा सा उसको नीचे कर दूं ताकि आपको दिखाई दे। ओके, तो ये आंसर यहां पर आपको लिखना है। वैसा ही राइट टू यूज ऑफ द शिफ्ट की, है ना। शिफ्ट की आप यूज करते हो, क्यों यूज करते हो, तो उसका दो उपयोग यूज आपको लिखना है। तो यहां पर आप लिख सकते हो द शिफ्ट key is used to type the upper symbol given on some keys of the keyboard। ओके, एक यूज हुआ कीबोर्ड का, ठीक है। और दूसरा आपको लिखना हो तो दूसरा आप नीचे लिख सकते हो, जैसे कि दूसरा आएगा उसका इट ऑल्सो हेल्प यू टू टाइप द alphabets in upper case और लोअर केस। ओके, शिफ्ट की से आप अपर केस और लोअर केस भी लिख सकते हो, और
सिंबल भी आप यहाँ पर लिख पाओगे। ओके, तो यहाँ पर पूरी एक्सरसाइज मैंने आपको लिख कर दिखाई है। अगर आपको लिखनी हो तो यही वीडियो को पोस्ट करके पूरी एक्सरसाइज लिख लेना। ओके, सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।